सोचिए आपका ई कॉमर्स स्टोर चल रहा है। एक कस्टमर ने 3 आइटम्स ऑर्डर किए, एक लैपटॉप, एक वायरलेस हेडफोन और एक स्मार्ट वॉच। डिलीवर हो गई, लेकिन 2 दिन बाद कस्टमर का मैसेज आता है, लैपटॉप की गलत स्पेसिफिकेशन थी, हेडफोन का एक ईयरबड काम नहीं कर रहा, स्मार्ट वॉच रखनी है। अब आप क्या करेंगे? फुल रिटर्न, पार्शियल रिटर्न या एक्सचेंज? और अकाउंटिंग में ये सब कैसे एडजस्ट होगा? अगर ये सिनेरियो आपके लिए एक हेडेक है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं फरहान और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल ग्रूफर। ये चैनल सिर्फ उन लोगों के लिए है जो उर्दू को सीरियसली सीखना चाहते हैं। यहाँ हम करते हैं प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड उर्दू ट्यूटोरियल, सेल्स, अकाउंटिंग, इन्वेंटरी और बहुत कुछ। मैं आज आपको उर्दू 19 में दिखाऊंगा फुल रिटर्न्स, पार्शियल रिटर्न्स और प्रोडक्ट एक्सचेंज स्टेप बाय स्टेप, और साथ में अकाउंटिंग एंट्रीज भी, क्रेडिट नोट्स, जर्नल एंट्रीज, सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डेटाबेस में मैंने लॉगिन कर लिया है। सेल्स एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी 3 ऑर्डर्स क्रिएटेड है, 47, 48, 49, और 3 डिफरेंट कस्टमर्स हैं। ऑर्डर्स प्रोसेस हो चुके हैं और तीनों के अगेंस्ट इनवॉइसेस और पेमेंट भी रिसीव हो चुका है। तीनों ऑर्डर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर 47 ऑर्डर है, अली रजा है, इसको मैं ओपन करता हूं, कस्टमर है अली रजा, डिलीवर हो चुका है। लैपटॉप कोर i7 16 GB रैम, ये एक क्वांटिटी डिलीवर हो चुकी है। फिर इसी तरह स्मार्ट फिटनेस वॉच, वो भी डिलीवर हो चुका है। और वायरलेस नॉइज कैंसलेशन हेडफोन, ये भी 3 आइटम्स जो हैं वो फुली डिलीवर हो चुके हैं। और इसके साथ ही इसका जो पेमेंट है वो भी रिसीव हो चुका है। तो हम सबसे पहले इस केस के अंदर ये फुली अब रिटर्न करना हम चाह रहे हैं। तो इस ऑर्डर को, ये जो 47 नंबर ऑर्डर है, इसके अगेंस्ट अली रजा को इशू किया था। अब इशू करने के बाद अली रजा, कस्टमर कहता है जी कि ये जो तीनों जो मटेरियल्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, मैं इसको रिटर्न करना चाह रहा हूँ। अब रिटर्न क्या, हम फुली इसको रिटर्न करेंगे, वो कैसे करेंगे और इसकी फिर अकाउंटिंग एडजस्टमेंट कैसे होगी वो भी देखते हैं। सबसे पहले हम अकाउंटिंग के अंदर देख लेते हैं कि लेजर की क्या पोजीशन है। अगर मैं अकाउंटिंग में आ जाता हूँ और रिपोर्टिंग, और फिर यहाँ पर अगर पार्टनर लेजर को मैं ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर ये देखें कि 3 मेरे पास पार्टनर आ रहे हैं और किसी का भी ओपनिंग बैलेंस नहीं है, क्योंकि अली रजा, उसका भी क्रेडिट क्रिएट हुआ था, फिर उसका पेमेंट भी रिसीव कर चुके हैं। और इसका भी क्रेडिट हुआ था, पेमेंट रिसीव कर लिया है, क्रेडिट हुआ था, पेमेंट रिसीव कर लिया है। तो अब हम ऑर्डर्स को रिटर्न करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सेल्स के अंदर मैं आ जाता हूँ और 47 ऑर्डर को हम फुली रिटर्न करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास डिलीवरी है। डिलीवरी के अंदर ये मेरे पास रिटर्न का ऑप्शन आ रहा है। मैं रिटर्न पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मेरे पास कुछ ऑप्शंस है। रिटर्न है, रिटर्न ऑल है, रिटर्न फॉर एक्सचेंज है। तो मैं इसको रिटर्न ऑल पर क्लिक करता हूं, तो ये सारे मेरे पास मटेरियल, यहाँ जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारों की रिटर्न जनरेट हो चुकी है। सिंपली यहाँ पर मैं इसको वैलिडेट कर दूंगा। तो ये अब मैंने वैलिडेट कर दिया है। तीनों जो प्रोडक्ट्स थी वो रिटर्न हो चुकी हैं। अब वापस अगर हम आ जाते हैं सेल ऑर्डर पर, अब सेल ऑर्डर पे हमने रिटर्न कर दिया और यहाँ पर जो डिलीवरी है वो भी अब यहाँ पर दिखा रहा है कि 2 डिलीवरीज इसकी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इस ऑर्डर को ये हमने रिटर्न कर लिया और यहाँ पर हमें क्या दिखा रहा है कि जो इसकी डिलीवरी है, डिलीवरी इसकी 0 है। और इसकी जो जितनी भी डिलीवरीज हैं वो यहाँ पर इसकी 0 आ रही हैं, लेकिन इनवाइस वो बता रहा है कि हम इनवाइस जनरेट कर चुके हुए हैं। यहाँ पर ये इनवाइस आ रही है। अब इसको हमें रिटर्न करना है, तो सिंपली इनवाइस को मैं क्रिएट करूंगा, लेकिन इसकी ऑलरेडी हमारे पास जो सिस्टम के अंदर वो इसकी पेमेंट भी क्रिएट कर चुका है। तो मैं यहाँ पर अब पेमेंट को रिवर्स नहीं करूंगा। पेमेंट चूंकि हो चुकी है, पेमेंट को हमने रिफंड करना है, तो मैं क्रेडिट नोट पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर हम रीजन डिस्प्लेड ऑन क्रेडिट नोट यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कस्टमर रिटर्न ऑल प्रोडक्ट्स, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। और उसके बाद ये मेरे पास रिवर्स का ऑप्शन है, तो मैं सिंपली रिवर्स पर क्लिक करता हूं। अब ये रिवर्स कर दिया है और हमारे पास 325260 से ही ये कंप्लीट रिवर्सल डॉक्यूमेंट जनरेट हो चुका है। मैं इसको कंफर्म कर देता हूं। याद रखें, यहां पर आपने ये मिस्टेक नहीं करना कि पेमेंट को अनरिकंसाइल करें
और उसके बाद इनवाइस को रीसेट करें या फिर इनवाइस को कैंसिल करें, रीसेट टू ड्राफ्ट करें या फिर इसको कैंसिल करें। हमने जो ट्रांजैक्शंस हो चुकी हैं उसको वैसे ही रहने देना है, और जो एडजस्टिंग एंट्री है रिवर्सल, वो रिवर्सल इसका हमने सिस्टम के अंदर पोस्ट करना है। अब अली रजा है, अब अली रजा की जाकर हम पोजीशन चेक करते हैं कि अली रजा की अकाउंटिंग में क्या पोजीशन है। तो ये मैंने अकाउंटिंग को ओपन किया, रिपोर्टिंग में हम जाएंगे, पार्टनर लेजर पर आ जाते हैं। अब यहां पर देखें कि अली रजा, ये हमारे पास अली रजा आ रहा है 325 और क्रेडिट के अंदर 650 आ गया है, और इसका बैलेंस हमारे पास आ रहा है 325260। इसको हमने वापस पेमेंट करनी है। तो अगर हम कस्टमर के अंदर, मैं क्रेडिट नोट्स के अंदर आ जाता हूं, तो यहां पर ये क्रेडिट नोट पड़ा हुआ है, अब उसको हमने रिफंड करना है, उसको पेमेंट करनी है। तो ये मेरे पास क्रेडिट नोट जनरेट हो चुका है, और इसके अगेंस्ट में पे पर क्लिक करूंगा और ये हम इसको रिफंड कर देंगे। ये मेरे पास क्रिएट पेमेंट आ गया, तो ये अब उसको फुली हमने पेमेंट रिफंड कर दी है। ये जो पेमेंट का डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ है, यहाँ पर अगर हम पेमेंट्स के अंदर आ जाते हैं तो ये हमारे पास अली रजा के लिए दूसरा डॉक्यूमेंट जनरेट हुआ है जिसमें अमाउंट माइनस आ रही है, और ये उसी कस्टमर के लिए पेमेंट टाइप हमारे पास सेंड आ रही है। पहले हमने जो पेमेंट क्रिएट किया था अली रजा के लिए वो रिसीविंग था, और अब जो डॉक्यूमेंट जनरेट हुआ है वो अली रजा के लिए सेंडिंग मींस आउटगोइंग पेमेंट हमारे पास जनरेट हुआ है। तो अब अगर हम पार्टनर लेजर के अंदर जाकर देखेंगे तो अली रजा का बैलेंस अब अगेन हमारे पास जीरो शो करवा रहा है, क्योंकि हमने उसको रिफंड कर दिया। अब ये ट्रांजैक्शन क्लोज हो चुकी है। अब दूसरा केस आ जाते हैं, सेल्स के अंदर मैं आ जाता हूं। ये हमारे पास दूसरा 48 मोहम्मद अली का आ रहा है। अब इसके भी यही 3 प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन ये कहता है जी कि किसी वजह से ये जो स्मार्ट फिटनेस वॉच है 9500 की इसकी प्राइस थी, ये इसको रिटर्न करना चाहता है। इसकी भी डिलीवरी ऑर्डर प्रोसेस हो चुका है और इनवॉइस भी यहां पर क्रिएट हो चुकी है, और इसका पेमेंट भी रिसीव हो चुका है। तो अब इसको हम पार्शियली रिटर्न करेंगे। तो मेरे पास ये डिलीवरी ऑर्डर है, यहां पर रिटर्न पर मैं क्लिक करूंगा। अब रिटर्न पर सारी हमने रिटर्न ऑल नहीं करनी, इसमें सिर्फ स्मार्ट फिटनेस वॉच वो रिटर्न हो रहा है। तो यहां पर मैं एक लिख देता हूं और उसके बाद इसको रिटर्न कर देता हूं। तो अब ये इसको मैं वैलिडेट कर देता हूं, वापस आ जाता हूं। अब एक जो है वो प्रोडक्ट हमारे पास रिटर्न हो चुकी है। यहां पर हम देख सकते हैं स्मार्ट फिटनेस वॉच हमारे पास जो डिलीवर्ड है वहां पर 0 आ गया, क्योंकि ये जो एक है ये हमारे पास रिटर्न हो चुकी है। डिलीवरीज भी हमारे पास 2 बन चुकी हैं। अब ये मेरे पास इनवॉइसेस आ रहा है, तो इसको हमने डन भी कर दिया है। तो ये मेरे पास इनवॉइसेस आ रहा है। अब अगेन यहां पर हम क्रेडिट नोट पर जाएंगे, क्रेडिट नोट पर मैं क्लिक करूंगा। यहां पर क्लिक करने के बाद अब यहां पर रिटर्न डिस्प्लेड ऑन क्रेडिट नोट, तो मैं यहां पर मैं लिख देता हूं कि स्मार्ट वॉच रिटर्न बाय कस्टमर। ये स्मार्ट वॉच जो है ये कस्टमर ने रिटर्न कर दी है। तो यहां पर मैं रिवर्स पर अगेन क्लिक करता हूं। अब यहां पर सारी ही आइटम्स आ चुकी हैं, तो बाकी आइटम्स को मैं डिलीट कर देता हूं, सिर्फ एक आइटम को मैं रहने देता हूं। ये हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं इसको कंफर्म कर देता हूं। अब इसकी जो टोटल अमाउंट है वो 11,115 रुपीज है आफ्टर टैक्स। तो टैक्स के बाद ये टोटल हमारा 11,115 आ रहा है। अब हमने रिटर्न रिसीव भी कर लिया है, प्रोडक्ट भी रिसीव कर लिया है, और एक रिफंड डॉक्यूमेंट भी क्रेडिट नोट कस्टमर का जनरेट कर दिया है। वापस आते हैं अकाउंटिंग के अंदर, अब इसकी पोजीशन देखते हैं। तो रिपोर्टिंग और यहाँ पर पार्टनर लेजर को मैं ओपन करता हूं, तो ये मोहम्मद अली था, इसका हमारे पास बैलेंस अब आना स्टार्ट हो चुका है 11,115 रुपीज। तो सेम उसी तरह हम कस्टमर्स के अंदर क्रेडिट नोट में जाएंगे, और यहां पर मेरे पास ये दूसरा क्रेडिट नोट आ रहा है 11,115 का। इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद पे पर मैं क्लिक करूंगा, बैंक या कैश जर्नल हम सिलेक्ट करेंगे। यहां पर मेमो के अंदर भी मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है कि रिवर्सल किस इनवाइस के अगेंस्ट हम ये रिवर्स करने के लिए जा रहे हैं, किस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट। तो यहां पर मैं अगेन क्रिएट पेमेंट कर देता हूं। तो अब ये मेरा पेमेंट हो चुका है, और इस कस्टमर को भी जो हमने रिफंड था 11,115 रुपए का रिफंड हमने इशू कर दिया। अब अकाउंटिंग के अंदर वापस पार्टनर लेजर पर क्लिक करते हैं,
और यहां पर मोहम्मद अली देखें, उसका भी बैलेंस मेरे पास 0 हो चुका है। अब हम वापस चलते हैं अपनी सेल्स एप्लीकेशन में, और जो हमारे पास तीसरा केस है जो एक्सचेंज का है, उसको हम मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं और वो देखते हैं कि हम उसको कैसे प्रोसेस कर सकते हैं। तो मैं सादिया हुसैन का ये डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूं। तो इसकी भी डिलीवरी ऑर्डर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ये डिलीवरी कंप्लीट हो चुकी हुई है और इसकी भी इनवॉइस जनरेट होगी और उसके अगेंस्ट पेमेंट भी रिसीव हो चुका है। वापस अब मैं डिलीवरी में आ जाता हूँ, ये डिलीवरी को ओपन कर लिया है। अब यहां पर मैं रिटर्न पर क्लिक करता हूं, ये मैंने रिटर्न पर क्लिक किया है। तो अब यहां पर कस्टमर ये कह रहा है जी कि मुझे रिटर्न भी चाहिए और प्रोडक्ट को एक्सचेंज भी करना है। लैपटॉप जो है वो Core i7 16 GB रैम है, ये लैपटॉप हमने रिटर्न करना है और इसको एक्सचेंज करके देना है। तो यहां पर मैं रिटर्न फॉर एक्सचेंज पर क्लिक करता हूं, प्लीज स्पेसिफाई एटलीस्ट 10 क्वांटिटी, तो मैं यहां पर 1 कर देता हूं और उसके बाद रिटर्न फॉर एक्सचेंज पर क्लिक कर देता हूं। अब यहां पर ये लैपटॉप Core i7 16 GB, ये रिटर्न फॉर एक्सचेंज पर मैंने क्लिक किया है, तो ये मेरे पास अब रिटर्न आ रहा है। तो मैं इसको वैलिडेट कर देता हूं, ये अब मैंने वैलिडेट कर दिया है। वापस हम ऑर्डर में आ जाते हैं, ये देखें मैं अगर ऑर्डर में आ जाता हूं, अब इसकी उसने एक और रिटर्न डिलीवरी यहां पर जनरेट कर दी है। ये डिलीवरी अगर मैं क्लिक करूं तो ये 6 नंबर है। अब 6 नंबर में लैपटॉप Core i7 16 GB रैम यहां पर आ रहा है, एक्सचेंज एंड रिटर्न। अब यहां पर दो चीजें हैं कि एक्सचेंज क्या कर रहा है, क्या कोई आपका लैपटॉप उसके अंदर कोई डिफेक्ट था और उस पीस को रिटर्न करने के बाद कोई दूसरा जो यूनिट है वो भिजवाना चाह रहे हैं, तो उस केस के अंदर ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर वो एक्सचेंज करवाना चाह रहा है या फिर रिप्लेस करवाना चाह रहा है, एक प्रोडक्ट उसने रिटर्न कर दिया, Core i7 रिटर्न कर दिया, वो कह रहा है जी कि मुझे Core i7 नहीं चाहिए, मुझे Core i5 चाहिए, प्रोडक्ट ही आपके चेंज हो रही है। इस केस के अंदर ये जो उडू ने यहाँ पर एक नई डिलीवरी जनरेट कर दी है, इस केस के अंदर हमने प्रोडक्ट सेम रहेगा, वही रिटर्न करना है। अब यहां पर अगर आपके पास ये सिनेरियो आ जाता है एक्सचेंज के केस में कि प्रोडक्ट ही चेंज हो रहा है, तो फिर उसकी बेस्ट प्रैक्टिस क्या हो सकती है? तो उसका बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि मैं अगर ऑर्डर को ओपन करूंगा, ऑर्डर ऑल्दो मेरा सेल ऑर्डर मेरा कंफर्म हो चुका हुआ है, लेकिन स्टिल मेरे पास ऑप्शन है यहां पर ऐड अ प्रोडक्ट का, तो मैं यहां पर ऐड अ प्रोडक्ट करूंगा। अब ये मैं प्रोडक्ट क्यों करने जा रहा हूं ये मैं बताता हूं आपको। लैपटॉप यहां पर अब वो कहता है जी कि मुझे Core i5 लैपटॉप चाहिए, i7 नहीं चाहिए, ये 150 का है। ये मैंने एक नया लाइन आइटम ऐड कर दिया और उसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूं। अब ये सिंपल मैंने इसको सेव कर दिया है। अब सेव करने के बाद मैं डिलीवरीज के ऊपर आता हूं और यहां पर मैं जैसे ही मैंने ये डिलीवरी ओपन की है, जो अब मेरे पास एक ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी थी, इसको मैंने ओपन किया है, तो अब इसमें Core i5 भी मेरे पास आ रहा है और Core i7 भी मेरे पास आ रहा है। वो उडू ने प्रपोज किया था, लेकिन Core i5 मुझे मेरे पास ये जो एक्चुअली हम उसको डिलीवर करना चाह रहे हैं। तो मैं सिंपली जो उडू ने प्रपोज किया था, अगर हमारे पास सिर्फ रिप्लेसमेंट होती तो फिर हम इसी को सेंड कर देते, नया प्रोडक्ट ऐड करने की जरूरत नहीं थी। तो रिप्लेसमेंट नहीं है, ये हम दूसरा प्रोडक्ट इसको इशू कर रहे हैं। तो मैं इसको सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद अब यहां पर मैं इसको वैलिडेट पर क्लिक कर दूंगा, ये मेरे पास वैलिडेट आ गया। अब इस केस में हम बैक ऑर्डर क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि अब हमें ये लैपटॉप दोबारा नहीं भिजवाना Core i7, उसकी जगह हम Core i5 सेंड कर चुके हैं, तो नो बैक ऑर्डर मैं कर दूंगा और वापस मैं सेल ऑर्डर पर आ जाता हूं। अब सेल ऑर्डर पर मैं वापस आ गया हूं, तो उसकी पोजीशन बता रहा है कि लैपटॉप Core i7 वो एक क्वांटिटी की सेल तो हुई थी, लेकिन हमने डिलीवर नहीं किया, लेकिन स्टिल हमने उसका इनवॉइस किया हुआ है। लेकिन यहां पर Core i5 जो एक हमने एक्सचेंज करके दिया है, एक नया प्रोडक्ट उस कस्टमर को भिजवाया, वहां पर एक क्वांटिटी है, डिलीवर्ड भी एक हो चुका है। अब यहां पर देखें कि पहले इनवॉइस नहीं हुआ था, तो क्रिएट इनवॉइस का बटन यहां पर अपीयर होना स्टार्ट हो चुका है।
तो मैं क्रिएट इनवॉइस पर क्लिक करूंगा, ये रेगुलर इनवॉइस आ रही है, तो मैं इस इनवॉइस को क्रिएट ड्राफ्ट कर देता हूं। ये मेरे पास क्रिएट ड्राफ्ट हो चुकी है। अब इसको पोस्ट करने से पहले मैं एक और काम करता हूं। वो काम ये है कि जब हमने ये इनवॉइस जनरेट की थी प्रीवियस इनवॉइस, अब उसको उस इनवॉइस में से हमें रिफंड भी करना है। तो हम ये जो कोर i7 है ये कस्टमर रिटर्न कर चुका है, तो इस रिटर्न के अगेंस्ट हमें ये क्रेडिट नोट क्रिएट करना है। मैं क्रेडिट नोट पर क्लिक करता हूं, कस्टमर रिटर्न लैपटॉप कोर i7 ओके एंड इशू कोर i5। तो मैं यहां पर रिवर्स पर क्लिक कर देता हूं और अगेन रिवर्स पर सिर्फ ये मैं लैपटॉप वाली इसकी ट्रांजैक्शन रहने देता हूं और इसको मैं सेव कर देता हूं। सेव करने के बाद मैं इसको कंफर्म कर देता हूं। अब ये क्रेडिट नोट हमारा 2,92500 के साथ जनरेट हो चुका है। मैं इनवॉइसेस पर वापस आ जाता हूं। ये इनवॉइसेस और एक और इनवॉइस है सादिया हुसैन की और यहाँ पर 175,500 के साथ है। अब ये इनवॉइस को भी मैं इसको भी कंफर्म कर देता हूं। ये मैंने कंफर्म कर दी है। जैसे ही मैंने कंफर्म की है तो ये बता रहा है जी कि यहाँ पर एक आउटस्टैंडिंग डेबिट पड़ा हुआ है। तो इस इनवॉइस को जो आउटस्टैंडिंग हमने रिवर्सल क्रिएट किया था 2,92500 के साथ, तो वहां पर मैं इसको ऐड करके इस इनवॉइस को रिकंसाइल कर देता हूं। तो अब ये पोस्ट हो चुकी है और रिवर्स्ड का यहाँ पर स्टेटस भी आ चुका है। अब अगर हम अकाउंटिंग के अंदर आते हैं और पहले स्टेटस देखते हैं, रिपोर्टिंग के अंदर पार्टनर लेजर पर मैं क्लिक करता हूं, तो यहां पर हमारे पास जो सादिया हुसैन है उसके लिए 1,17,000 का बैलेंस यहां पर शो कर रहा है, क्योंकि हमारे पास जो कोर i5 हमने इशू की है वो हमारे पास सस्ती है, उसकी कम प्राइस है। कोर i7 ज्यादा थी, कस्टमर ने कोर i7 रिटर्न कर दिया और कोर i5 परचेज किया है, जिसकी वजह से कस्टमर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। अगर मैं कस्टमर क्रेडिट नोट के अंदर आ जाता हूं तो यहां पर ये देखें पार्शियली पेड लिखा हुआ है। टोटल अमाउंट 2,92,500 की थी और ये पार्शियली पेड है। तो मैं इस रिवर्सल डॉक्यूमेंट को ओपन करता हूं और यहां पर पे पर क्लिक करता हूं, ये पार्शियल है। तो इतना बैलेंस 1,17,000 आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ है जो कि कस्टमर को हमें पे करना है। तो यहां पर सिंपली मैं क्रिएट पेमेंट पर क्लिक करूंगा। तो अब ये इन पेमेंट के अंदर चला गया, ये भी हमने कस्टमर को पे कर दिया है। तो अब वापस अगर मैं रिपोर्टिंग पर आ जाता हूं, पार्टनर लेजर पर मैं क्लिक करता हूं, तो अब किसी भी कस्टमर का हमारे पास कोई भी बैलेंस नहीं यहां पर पड़ा हुआ है। तो अगर मैं रिपोर्टिंग के अंदर आता हूं और यहां पर हम ट्रायल बैलेंस देखते हैं, ये मैं ट्रायल बैलेंस को ओपन कर लेता हूं और यहां पर एसेट की पोजीशन देखता हूं कि कैश हमारे पास कितना रिसीव हुआ है और आफ्टर ऑल ट्रांजैक्शंस तो इस वक्त हमारे पास जो एसेट्स हैं वो 5,22,405 का बैलेंस हमारे पास पड़ा हुआ है करंट एसेट के अंदर 5,22,405। और अगर रेवेन्यू की बात करते हैं तो 4,46,500, ये इतना रेवेन्यू हमने जनरेट किया है इन 3 ट्रांजैक्शन से। इतनी सेल करने के बाद ये हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ चुका है। तो दोस्तों आज हमने कवर किया फुल रिटर्न, पूरा ऑर्डर वापस, क्रेडिट नोट, अकाउंटिंग एडजस्टमेंट, पार्शियल रिटर्न, सिलेक्टिव आइटम्स, पार्शियली क्रेडिट और प्रोडक्ट एक्सचेंज, रिटर्न प्लस रिप्लेसमेंट और अकाउंटिंग ऑफसेट, अकाउंटिंग जर्नल एंट्रीज, रिकंसिलेशन, सब कुछ कवर करेंगे। और अगर आपका कोई स्पेसिफिक सिनेरियो है नीचे कमेंट्स करें, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने उन कलीग्स के साथ जो कि होलसेल, डिस्ट्रीब्यूशन या रिटेल बिजनेस को रन करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि जब मैं अगला ट्यूटोरियल अपलोड करूं तो आप तक सही टाइम पर पहुंच जाए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें और सीखते रहिए।